हेलो व्यूअर्स, आज हम उधमपुर में हैं और हमारे साथ परीक्षित गुप्ता जी हैं जिनको पैरी जी भी बोला जाता है। और ये बहुत अच्छा खबर है कि उधमपुर से होने के बावजूद ये मुंबई में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत ही अच्छा नाम किया हुआ है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। सर, सबसे पहले मैं आपका फेवरेट गाना सुनना चाहूँगा जो आपने रैप गाया था। ओके, ठीक है। एक सिंगल है, उसका नाम है ना करूँगा ना करने दूंगा। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट है क्योंकि ये ड्रग फ्री इंडिया के लिए था, जो आर्ट ऑफ लिविंग ने स्पॉन्सर किया था। और इसमें जो वो आए थे ब्रांड एम्बेसडर्स, वो संजय दत्त, बादशाह, कपिल शर्मा, गुरदास मान जी, ये सारे थे। तो मेरे लिए इस कैंपेन का थीम सॉन्ग बनाना itself was a big thing. So ये सॉन्ग सुन के काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था कि उनको इंस्पिरेशन मिला था ड्रग्स छोड़ने का। बचा ले मुझे माँ, तेरे लाडले के जैसा फिर से जीना चाहता हूँ। बचा ले मुझे माँ, क्योंकि चुपके जहर ना पीना चाहता हूँ। डरा बैठा कोने पे, डरती आंखें सोने से, कुछ भी नहीं बदलेगा अब मेरे रोने धोने से। कहाँ तक मैं आ गया हूँ वो पहले खिलौने से, लड़ूंगा मैं खुद से, दिन दे बस थोड़े से। कैसे मांगू माफी, हाँ की है गुस्ताखी, हाँ मुझे पता मैंने तुझे दुख दिया है काफी। तूने तो हमेशा बस चाहा था मेरा भला, पर मैंने आपा खोकर तेरा पकड़ लिया गला। कि पैसे दे मुझे, ये तलब मुझे तड़पाती है, तूने गले से लगा कर कहा ये बर्बादी है। मुझे लगा हो गया हूँ कैद तेरे पल्लू में, ये ना समझा इस गुलामी की तू ही आजादी है। आज हम तेरा दोस्त है, बेहोश मेरी होश है, खुद को कोसू रोज में पर मुझको ना अफसोस है। मैं सो जाऊंगा चैन से, तू सोच पर ना करना, क्योंकि खून को पिला दी मैंने एक और डोज है। बचा ले मुझे माँ, तेरे लाडले के जैसा। So as you can see, it's a story about a drug addict who, एक ऐसा ड्रग एडिक्ट जो अपनी मॉम को भी उनका गला दबा रहा है कि मुझे ड्रग्स, बिकॉज ये होता है, ये एक्चुअली होता है। तो बेसिकली इस गाने के पीछे ये स्टोरी थी कि उन्होंने मुझे बोला था कि ज्ञान नहीं देना है। और मेरे दिमाग में भी यही होता है कि अगर मैं किसी को बोलूँगा कि ड्रग्स मत करो या नहीं करो तो कोई मानेगा नहीं एक्चुअली। तो वो बनकर उसके जोन में जाकर वो कैसा फील करता है, तो दिस सॉन्ग इज़ अबाउट दैट। सो पूरा आप यूट्यूब पे सुन लेना अभी, क्योंकि थोड़ा इमोशनल है इसलिए। सर, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था? आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर, यहाँ से। और उससे पहले 3rd तक हैप्पी मॉडल में था मैं। तो ये रैप आपकी लाइफ में कितना उम्र में आया? सर, ये तो जब मैं कॉलेज गया था, कॉलेज के बाद मेरे को थोड़ा इसके बारे में पता चला। एक्चुअली स्कूल में जब ऑर्केस्ट्रास थे तो वहाँ पे मैं कॉन्गो बोंगो या फिर ड्रम्स या कुछ रिदम इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, मतलब रिदम था अंदर बॉडी के। बट जो चैनलाइज हुआ वो जब कॉलेज गया और वहाँ पे मैंने एक माहौल देखा, जैसे चंडीगढ़ में था, तो आपको पता ही है पंजाब में तो काफ़ी कल्चर है म्यूज़िक का ये वो। तो वहाँ पे काफ़ी परफॉर्मेंसेस होती थी, क्लब फेस्ट्स होते थे जहाँ पे बच्चे भी परफॉर्म करते थे। तो वहाँ पे कुछ लोग रैप कर रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि ये क्या चीज़ है। फिर जब मैंने सुनना शुरू किया तो एमिनम, इन सबको सुनकर, एंड देन कॉलेज में मेरा एक तरीके से मेरे को लगा कि मे बी मेरा रिदम इस तरीके से बाहर आना चाहिए, तो वही हुआ। सर, अभी तो आप रैप का दुनिया में बहुत आगे निकल गए हैं। आपने पढ़ाई और रैप को बैलेंस किया या एक तरफ हो गए, या रैप ही करना है, पढ़ना नहीं है? सर, मैंने पढ़ाई तो किया, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा किया, फिर मैंने जॉब भी किया 2 साल, विच आई थिंक कि जो यहाँ की सोसाइटी है जम्मू कश्मीर की इतनी एक्सपोज नहीं है, मतलब दे डोंट नो हाउ ब्रांड बिल्डिंग इज़ डन। तो मेरे टाइम पे तो मैंने तो 2011 में रैपिंग शुरू की थी, तो मैं तो मतलब आइल से मैं तो अकेला था, मतलब मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं था जो वीडियो बनाए या फिर आप समझ लो एक टीम बने। तो मैं अकेले नहीं समझा सकता था किसी को ये कैसे होता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था एक्चुअली। मतलब मेरे को बस ये पता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, कॉलेजेस में जीत रहा हूँ, मतलब जहाँ फेस्ट होते थे, पर क्या मतलब हाउ डू वी मेक अ करियर आउट ऑफ इट, वो नहीं पता था। तो ऑब्वियसली पढ़ाई तो करनी थी उस मामले में। अगर पता होता, अगर हमारी जनरेशन आगे होती, तो मे बी हम समझा सकते थे कि ये हमारी टीम है, ये हम एक ब्रांड खोल रहे हैं, इसको हम ऐसे आगे लेके जाएंगे। पर नेवरदलेस पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग किया, जॉब किया। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं अच्छा हूँ, बिकॉज मैं कहीं भी जा रहा था जीत रहा था, टचवुड कॉलेजेस में, तो एक वो फील होता है ना अंदर कि यार यू आर गुड इन इट, तुम वाई नॉट ट्राई। फिर रियलिटी शो हुआ इंडियाज़ गॉट टैलेंट। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें आप समझो ना, उधमपुर से बैठ के एक लड़का जब ये सब कर रहा है, तो मतलब किसी को मेरे को इमेजिनेशन नहीं था कि क्या हो सकता है, आईजीटी में भी क्या होगा, 1-2 राउंड जाऊंगा, क्या है ये है, पर वहाँ पे फाइनलिस्ट बन गया। तो फिर मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया कि नहीं भाई, अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब
ऐसे बीटिंग अराउंड द बुश किया है, एक्चुअली मेहनत की है। तो उसके बाद फिर देन आई वेंट मुंबई, बिकॉज ऑब्वियसली वही होता है एक सपनों की नगरी जो सारे बोलते हैं, जैसा भी है। और फिर वहाँ पे ये सब जो अभी हुआ आपने देखा पिछले 3 साल में, जो अभी मेरे को यहाँ पे आगे रियलाइज़ हो रहा है कि 3 साल में काफ़ी काम करके आया हूँ वहाँ से, तो यही है भाई। सर इस सफ़र में आपका क्या किसी ने साथ दिया या आपने अकेले ही तय किया? सर साथ की बात नहीं बोलूँगा, पता है साथ भी बंदा तभी देता है जब उसको समझ आती है, पहली बात। मतलब अब मैं यहाँ पे अगर अपने देखो यहाँ पे जो मैं समझाऊँ लाइक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया और काफ़ी लाइक बहुत पुराने से कर रहा हूँ। अब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो लोग इंजीनियर है या फिर वो अकाउंटेंट है या कुछ है, तो उनका करियर वो है और मैं रैपर हूँ, तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं उनको कैसे समझाऊँ कि भाई एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए एक टीम होती है, एक वीडियो टीम होती है, आप समझ रहे हो। अब वो नहीं समझेंगे, अब वो साथ क्या देंगे मेरा उसमें। मतलब वो कैमरा पकड़ के या तो खड़ा हो सकते हैं ऐसे कि हाँ भाई, पर जो प्रोफेशनली एक चीज़ होती है कि एक प्रोडक्ट दिखना चाहिए, आप समझ रहे हो। जैसे यूएस में भी एक प्रोडक्ट दिखता है एक टीम का, वो जब फेमस होता है फिर वो टीम ऊपर आती है। तो वो मैं नहीं बोलूँगा साथ नहीं दिया, साथ भी तभी दिया जाता है जब समझ आती है। पर हाँ, उस मामले में मैंने टैकल अकेले किया फिर कि मतलब अब अगर ये रास्ता नहीं है तो दूसरा रास्ता क्या होगा। तो दूसरा रास्ता फिर यही था कि रियलिटी शो करो या फिर बॉम्बे जाओ। और फिर टचवुड ये मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि फोकस जो था वो काम पे था, मतलब एक्चुअली। सो साथ जो आप पूछ रहे हैं, मतलब उस तरीके से नहीं दिया कि ये बोलते थे कि बढ़िया कर रहा है, अच्छा कर रहा है, पर टैकल मैंने खुद किया, ये मैं एक्चुअली मानता हूँ। सर एक क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए पूछा था कि मैं बहुत रैपर्स के मैंने इंटरव्यू लिए, वो बोलते हैं कि रैप को जम्मू में सुनते नहीं है, ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं इसलिए आपको नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे ना चीज़ अलग हो जाती है। अब मतलब मैं इसको इस चीज़ से समझाता हूँ कि जैसे आप क्लास में एक स्टूडेंट हैं और कोई टीचर आता है, तो टीचर अच्छा है या बुरा है वो उससे पता चलता है कि स्टूडेंट को कितना समझ आ रहा है। तो आर्ट की दुनिया में भी यही है, मतलब ऑडियंस को समझ आ रहा है। जब मैं कॉलेज में था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, या कॉलेज आईजीटी या फिर इवन नाउ लाइक व्हेन आई गो ऑन अ स्टेज, अगर मुझे लोग वहाँ नहीं पहचानते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। लाइक पीपल से इट्स नॉट बेस्ट बट दैट्स बेस्ट, बिकॉज दे विल जज, वो मुझे जज करेंगे ऑन द बेस ऑफ माई आर्ट, मतलब जो मैंने मेहनत की है। तो अगर मैं उनको अच्छे से समझा पाया तो मैं वेल एंड गुड हूँ। अगर नहीं समझा पाया तो बूइंग तो मिलेगी, बिकॉज वो लोग मेरे से इमोशनली अटैच नहीं है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको चाहिए कि कुछ सही दिखे। अगर उनको सही दिख गया तो क्लैप्स हैं, नहीं है तो फिर बू है, वो तो होता ही है। समझाना ये जो मेरे को नहीं, आई डोंट गो बाय दैट। आई मीन अगर यही चीज़ होती तो मैं आईजीटी के फाइनल में नहीं पहुंचता, यही चीज़ होती मैं बॉम्बे में जाके इतना काम नहीं कर पाता। वो लोग समझे आर्ट को, तभी उन्होंने मतलब इस तरीके से कोलैबोरेशंस की इतनी बड़ी बड़ी लेबल्स में। तो समझाने का तरीका, दैट्स व्हाट आई विल से। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन आर्टिस्ट एंड अ परफॉर्मर। लाइक ये लोगों को पता होना चाहिए। आर्टिस्ट स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, अब जैसे ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ कोई रिकॉर्ड करेगा, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, एडिट कर देंगे, अच्छा साउंड दे देंगे। पर उसी साउंड को जब आपको लाइव परफॉर्म करना है, दैट इज़ डिफरेंट। वहाँ पे आपको समझाना पड़ता है ऑडियंस को। इफ़ यू आर नॉट फेमस, इफ़ यू आर फेमस देन यू हैव दैट नेम वाला जो चीज़ होता है ना कि आराम से कर लो तो कोई चिल, वो नहीं है। बट अगर यू हैव टू मेक अ मार्क, तो वहाँ पे तुम्हें समझाना पड़ेगा, ऑडियंस नहीं समझेगा। सर आज की तारीख में जो भी अच्छा सिंगर बनने का कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने अभी सिंगिंग में शुरुआत किया हुआ है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई और सिंगिंग में कैसे बैलेंस करना है? सर या तो बिल्कुल रेबल बन जाओ, मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में, करना ही यही है, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब पर वो यहाँ देखो, जो जम्मू कश्मीर की जनरेशन है, दैट इज़, जो आपको भी पता है, थोड़ा पीछे है, 5 साल पीछे एक्सपोजर में। आर्ट है, टैलेंट सबके पास, एक ब्रिज नहीं है, लाइक यू नो, एक ब्रिज। तो या तो बिल्कुल रेबल बन जाओ, किसी का कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं, ये वो मैंने करना यही है, तो होते होके ही रहता है। मतलब वो ऐसा है ही, बिकॉज आप एनर्जी जिस साइड लगाते हो, यूनिवर्स उसको पे बैक करता है। पर दूसरा, अगर आपको लगता है, और वो आपको ही पता है, बिकॉज हमें ही पता है हम कितने काबिल हैं, कोई दूसरा बंदा हमें नहीं बता सकता आगे, वी नो कितने काबिल हैं, तो उस हिसाब से तुम थोड़ा बहुत यू नो आगे पीछे लेग बाईपास कर सकते हो। जैसे जॉब कर लो साथ में, और ये तो करते ही रहो। अगर तुम्हें इस चीज़ की हॉबी है, आप समझ रहे हो कि लाइक यू लव इट, यू आर नॉट क्रेजी अबाउट इट, ये खून में नहीं है, हॉबी है, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे वीकेंड्स होते हैं, जॉब भी कर लो, तो उससे माइंड भी तुम्हारा सेटल रहेगा, और यूट्यूब चैनल अपना चला लो जो जितना चल रहा है। और अगर आपको परफॉर्मेंसेस का है तो क्लब्स होते हैं या ओपन माइक्स होते हैं, वहाँ जाके परफॉर्म कर लो, यू नो। तो दैट्स हाउ यू सेटिस्फाई योरसेल्फ इन बोथ वेज। बट अगर आप कहोगे कि एक तरीके से, मतलब वो जो होता है ना कि लेजेंड बनने वाली बात है, तो बिल्कुल रेबल ही बन जाओ फिर। तो वो कोई बताता नहीं है,
वो अंदर से ही खुद आएगा बंदे को कि भाई अब मुझे पता है मैंने क्या करना है, और वो फिर वही उसी जर्नी पर निकल जाते हैं। सर आपका एक रैप बहुत फेमस हुआ था, बहुत हुआ सम्मान, वो सुनना चाहेंगे? अच्छा, बहुत हुआ सम्मान बेसिकली अभी लेटली आया था। ये एक मूवी थी, टाइटल ट्रैक था उसका, उसमें राघव जुएल जो डांस इंडिया डांस एंड ऑल डांस प्लस इनके एंकर रह चुके हैं और उनका ये डेब्यू था मूवी का। तो ये उसका जो वीडियो है ये भी मेरे प्रोडक्शन हाउस ने ही की है, क्रेजी टंग प्रोडक्शंस ने। और सबसे अच्छी बात यही है कि ये रिकॉर्ड यहाँ हुआ है और इसका वीडियो भी जम्मू कश्मीर में बन के मैंने बॉम्बे भेजा है। तो कोरोना ने ये मेरे को एक वो आप समझते हो एक रास्ता खोल दिया कि या मतलब कि बॉम्बे में कॉन्टैक्ट ज़रूरी हैं, और वहाँ के लोग जब आपको काम देते हैं तो काम को किस तरीके से उस पर वर्थ समझ रहे हो कि वो वहाँ बैठ के समझे कि नहीं भाई काम बहुत बढ़िया है इस बंदे का। तो यहाँ से भेज दिया, कठुआ में शूट हुआ ये। एंड हाँ, मेरे साथ एसोसिएशन में थे वेयर हाउस स्टूडियोज़, तो ये सुना भी देते सर। Barry G आंखों आगे पीछे देख सिचुएशन, चाहे टीवी पे लगा दे कोई न्यूज स्टेशन, हर जगह टेंशन और फ्रस्ट्रेशन। कैसा ये रिलेशन विद आवर नेशन, जो बातें करे बड़ी है उनके काम छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे कामों के भी दाम होते, उठे उंगलियां बस इल्जाम होते, फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ एग्जाम होते, पूरे देश को एजुकेशन की उम्मीदें देकर खुद का खून उड़ जाए देश के बाहर जैसे वेपर। कहीं भी चले जाओ जमीनें इनकी एकड़, पता नहीं कहाँ को जाएंगे सारा लेकर। हट, पहले दिन खड़े हैं हाथ जोड़ के, पहले दिन हर मोड़ पे दिखते हैं गड्ढे रोड पे, बाद में मुसीबतों से कैसे आंखें मोड़ते, सोते फिर ये चौड़ में हमारे ही ये नोट पे। बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना है अनजान। बहुत 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 हुआ सम्मान, संभल जा वरना 2 दिन का तू मेहमान। बहुत 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 हुआ सम्मान, सब जानते अब कोई ना है अनजान। बहुत 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 हुआ सम्मान, संभल जा वरना 2 दिन का तू मेहमान। तो ये पूरा आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, सारे गामा के चैनल पे। इसलिए सर एक पबजी भी आपका बहुत फेमस हुआ था, वो भी सुनना चाहेंगे? हाँ, पबजी तो मेरे चैनल से वायरल हो गया था काफ़ी उस टाइम पे। So, जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्जी, लाइफ जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्जी, लूटे हम दुनिया फिर भी क्रेजी टंग। बैरी जी शुरुआत इतनी धमाकेदार, कर ले हाथ हमसे आके चार, जीत है अपने खून में देख के हमें दूर भागे हार। अलग है कुछ तो स्क्वाड में, जब बंदे आते हम साथ में, फिकर ना करते ट्रिगर से भरते, जिगरा बहुत है हार्ट में, करते हम फ्लाई रहते हैं हाई, रहेगा दूर तो तेरी है भलाई, करेगा लूट तो तेरी धुलाई, तेरा बुरा सपना कर ले ट्राई, साथ में चलते तो जलती है सबकी, सारे बंदे एस न मारी कोई पलटी, नजर हटी तो हेडशॉट नॉकडाउन करना ना गलती से कोई भी मिलेगा ना किसी को भी दूसरा मौका, मौका मिला तो बेटा मार दे चौका। आगे बढ़ पीछे ना हटना, चाहे रह जाए बस तू इकलौता, कर जो है सोचा ना कर समझौता, जिंदगी है ये ना है आंखों का धोखा, बढ़ भी ना डर के तू लड़ सी ना चढ़ के, जी ले खुल के तुझे किसने रोका। लाइफ जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्जी, लूटे हम दुनिया फिर भी दिल से नहीं फर्जी। लाइफ जैसे पबजी हम खेले जैसे मर्जी, लूटे हम दुनिया फिर भी दिल से नहीं जैसे पबजी हम खेले जैसे। ये पूरा सॉन्ग मेरे चैनल पे है यूट्यूब पे। मेरे से कुछ लोगों ने स्पेशली डिमांड किया था कि बागी 2 का गाना उनको बोलना जरूर गाएं। बागी 2 1 2 3 वाला? यस। वो एक बार उसका लगा देता हूँ, क्योंकि वो वीडियो के साथ ही बढ़िया लगेगा। वो मेरा अच्छा कोलैबोरेशन था। लाइक बॉम्बे में जब ये चीज़ें होती है ना, लाइक जब आप बॉम्बे में कहीं बेसिकली मैं लाइव परफॉर्म करता था ओपन माइक्स में, क्लब्स में, तो वहाँ पे लोगों को यही जैसे ये जो सॉन्ग्स है पबजी वगैरह, तो लोगों को पसंद आ गए, कॉन्टेक्ट्स लिए, तो स्टूडियो में बुलाया, और जब बुलाया लिख के जैसे ये आता है तो एक मोटिवेशन मिलती है। आप समझ रहे हो कि बॉम्बे में सही रास्ते थे, और इतने मतलब 200 मिलियन व्यूज़ पे सॉन्ग जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये चीज़। ये श्रेया घोषाल जी के साथ एक वर्जन उन्होंने गाया था, और दूसरा पलक मुच्छाल जो सिंगर है, और इसमें रैप मेरा है कोलैबोरेशन में।
तू साथ में बाजू में हाथों में हाथ दे, सोचेंगे बाद में बाकी है जो भी बचा, हम दोनों को चढ़ा नशा और मुझे पता है मेरे दिल में मैंने हाँ पाली है सारी जगह, आजा साथ में गाए हम लेके मजा, वन थिंग टांग टिंग से इसमें फिर म्यूजिक पे जाते हैं. सो दीज कोलैबोरेशंस helps for a motivation, that's what I'll say कि like हाँ कि सही लोगों में हो, सही लोगों के साथ काम कर रहे हो. और जैसे ये 8-16 लाइनें शुरू में किया, फिर इसके बाद जैसे बहुत हुआ सम्मान एक फुल फ्लेज सॉन्ग जो मुझे मिला, तो ये सीढ़ियाँ होती है जो बॉम्बे में लोग ना कैलकुलेट करते हैं. तो अच्छा है कि 2.5-3 साल में मैं यहाँ तक पहुँचा. और अभी कोरोना था तो थोड़ी मूवीज़ हैं जो रुक गई हैं, बट मे बी दे विल बी बैक ऑन ट्रैक नेक्स्ट ईयर व्हेनेवर दिस इज ओवर. सर जितने भी सिंगर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? यही कि मेहनत करते रहो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो और अपनी गलती तो समझो पहले. मतलब अपने अंदर रोज़ मतलब एक्चुअली बेटर होने की कोशिश करो. मतलब अब अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता है तो डोंट से कि इसको समझ नहीं आती है. लाइक मतलब लोग कहते हैं कि रियलिटी शोज़ फेक हैं. ठीक है, मतलब होंगे, बट मैं फाइनलिस्ट हूँ यहाँ बैठे बैठे, तो मेरे लिए फेक कैसे हुआ? मतलब मेरा तो कोई बाप दादा नहीं है ना वहाँ पे. तो अपने टैलेंट को समझो और उस हिसाब से देन वर्क ऑन इट. लाइक डोंट गेट ब्लाइंड फोल्डेड बाय एनीथिंग पीपल टेल यू, और इवन योर ईगो पार्ट ऑफ द टैलेंट, उससे भी ब्लाइंड फोल्ड मत होना. ये सर JKUT न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग. अच्छा, होप आपको भी अच्छा लगा होगा. ये मेरा स्टूडियो जो मैंने यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए खोला है एक तरीके से फॉर द टाइमिंग, जब तक मैं बॉम्बे नहीं जाता हूँ. तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऑडियो क्वालिटी वगैरह जो भी होता है, मिक्सिंग मास्टरिंग म्यूजिक प्रोडक्शन सब है, वीडियो प्रोडक्शन सब है. What about children have started to visit you over here right now or not yet? Who? Children are हाँ, visiting you? या कल ही मैंने एक इनॉग्रेशन रखा था, तो मतलब मैं खुद इतना आर्टिस्ट देख के मैं खुद दंग रह गया कि यहाँ पे टैलेंट इतना अच्छा है एक तरीके से. तो काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी एक्साइटेड है, अभी और भी आ रहे हैं, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं. मुझे एक्चुअली मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, पर यहाँ पे बच्चों के अंदर वो भूख है. पर वही है कि उनको सही दिशा, गाइडेंस और एक एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है. और मे बी आई कैन हेल्प देम विद माई एक्सपीरियंस, नॉट लाइक आई कैन टेक देम एनीवेयर, वो तो बंदे की खुद का मुकद्दर है जहाँ पे जाते हैं, बट आई कैन टेल देम कि इफ़ दे आर डूइंग इट द राइट वे और द रॉन्ग वे. या सो दिस इज़ वन थिंग, या कि ये स्टूडियो अभी खोला है, अब देखते हैं हाउ इट गोस. Aneho, it's so very good to see you. Same here. Yeah.